हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मेरी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज जिस मूवी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नाम है क्वाइट प्लेस। ये मूवी रिलीज़ हुई थी 2018 में और इसे डायरेक्ट किया था जॉन क्रासिंस्की ने। इस मूवी में हमें एक फैमिली की लाइफ दिखाई गई है। स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक जगह सारी रोड्स बिल्कुल खाली होती हैं और बहुत ज़्यादा खामोशी होती है। स्टोर में चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी और कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। वहाँ एक औरत अपने बेटे को दवाई दे रही होती है और एक लड़की आती है जिसका नाम रेगन था और वो डेफ थी। वहाँ दूसरा बेटा जो सबसे छोटा होता है ज़मीन पे प्लेन का स्केच बनाता है और फिर वो शेल्फ से एक प्लेन टॉय उठाता है। एकदम से प्लेन नीचे गिरता है लेकिन रेगन उसको ज़मीन पे गिरने से रोक लेती है। उनका बाप आहिस्ता से बच्चे से वो प्लेन ले लेता है और वो उस टॉय से सेल्स निकाल देता है ताकि कोई साउंड प्रोड्यूस ना हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि सब एक दूसरे से इशारे के साथ बात कर रहे थे, लेकिन अभी हमें नहीं पता होता कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। रेगन और उसके फादर बैग में कैमरा और कुछ चीज़ें रख रहे होते हैं। वो लोग बाहर जा रहे थे कि रेगन छुपके से बच्चे को वो टॉय दे देती है, बट वो साथ सेल्स भी उठा लेता है। आगे वो खामोशी से ब्रिज से गुजर रहे थे। बड़े बेटे को बाप ने कंधे पे उठाया हुआ था। छोटा बच्चा सबसे पीछे होता है और एकदम से प्लेन टॉय के चलने की आवाज़ आती है। फादर बच्चे की जान बचाने के लिए भागता है लेकिन वो क्रिएचर आके उसे ले जाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि इस मूवी में कुछ क्रिएचर्स होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करने पे लोगों को मार देते हैं। इस वर्ल्ड में लोगों को खामोशी से रहना होता है वरना वो क्रिएचर्स उनको ख़त्म कर देते हैं। आगे काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। वो बच्ची सैंड पे लेटी होती है, एकदम से उसकी आँख खुलती है। इधर फादर एक रूम में बैठा होता है। रूम में हम देखते हैं कि कुछ न्यूज़पेपर लगे होते हैं और एक वाइट बोर्ड पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे। न्यूज़पेपर में लिखा होता है कि न्यूयॉर्क सिटी लॉकडाउन पर है और वहाँ कैसे सरवाइव किया जा सकता है। साथ ही बोर्ड पे ब्लाइंड, अटैक, साउंड, मेडिकल जैसे वर्ड्स लिखे होते हैं। यहाँ से पता चल जाता है कि क्रिएचर ब्लाइंड होता है और वो साउंड पे अटैक करता है, बट उन लोगों को उसकी वीकनेस नहीं पता होती। आगे हमें पता चलता है कि वो लेडी भी प्रेग्नेंट होती है। फादर जिसका नाम ली था अपने छोटे बेटे को याद करता है। वो उसे याद करके बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। आखिर वो उसकी यादों को जला देता है। बच्चे बोर्ड गेम खेल रहे होते हैं। एकदम से उनके बेटे से एक लैंप गिर जाता है जिससे बहुत शोर होता है। उनके फादर जल्दी से लैंप को बंद कर देते हैं और बच्चों को खामोश रहने का कहते हैं। उनको बाहर से क्रिएचर की आवाज़ आती है। वो खिड़की के पास जाके देखते हैं बट बाहर भी कुछ एनिमल्स ही होते हैं, बट आगे वो क्रिएचर उन एनिमल्स को भी मार देते हैं। जैसे कि हमें पता है कि वो लेडी प्रेग्नेंट होती है तो हम देखते हैं कि वो लेडी अपना ब्लड प्रेशर देखती है क्योंकि उसकी ड्यू डेट करीब थी। आगे हम देखते हैं कि फादर एक एम्पलीफायर बना रही थी। वो ये रेगन को देना चाहते थे क्योंकि वो डेफ थी। वो रेगन को एम्पलीफायर देने की कोशिश करते हैं बट वो मना कर देती है क्योंकि उसको पता था कि इसका पहले भी कोई फायदा नहीं हुआ था। इधर हम देखते हैं कि माँ अपने बेटे को इशारों से पढ़ा रही थी। फादर उसको अपने साथ लेके जाने का कहते हैं। वो जाना नहीं चाह रहा होता है क्योंकि उसे इस क्रिएचर से डर लगता था, लेकिन माँ उसको समझाती है कि तुम्हें ये सब सीखना चाहिए, फ्यूचर में ये सब तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा। तो वो जाने के लिए राजी हो जाता है। रेगन भी जाना चाहती है लेकिन ली उसे नहीं लेके जाता, जिससे वो नाराज़ हो जाती है और बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वो एम्पलीफायर को लगाती है चेक करने के लिए लेकिन उसे कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर उसे एकदम से अपने छोटे भाई की याद आती है। वो एक बैग में कुछ सामान डालती है और वहाँ से चली जाती है। आगे ली और उसका बेटा फिशिंग करने जाते हैं। वहाँ कुछ साउंड प्रोड्यूस होती है जिससे उसका बेटा बहुत डर जाता है, लेकिन वो उसको बताता है कि इधर पानी का बहुत ज़्यादा शोर है और इस पानी और झरने की शोर की वजह से क्रिएचर उनकी आवाज़ नहीं सुन सकता। उसका बेटा उससे पूछता है कि आपने रेगन को क्यों नहीं आने दिया, क्या आप उसको ब्लेम करते हैं अपने छोटे भाई की डेथ का, क्योंकि वो ख़ुद को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा कसूरवार समझती है। लेकिन बाप कहता है कि इस सब में किसी की कोई गलती नहीं थी। रेगन उसकी बेटी है और वो उसे बहुत प्यार करता है। रेगन उस ब्रिज पर जाती है जहाँ पर उसके भाई की डेथ हुई थी। उसको याद करके बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, बहुत ज़्यादा रोती है। आगे उन्हें एक बूढ़ा आदमी नज़र आता है जिसके पास उसकी बीवी की लाश पड़ी होती है। ली उसे चुप रहने का कहता है लेकिन वो जोर से चिल्लाता है। ली अपने बेटे को लेकर बहुत दूर भागता है और वो क्रिएचर उस बूढ़े आदमी को भी मार देता है। उधर हम देखते हैं कि उस लेडी का वाटर ब्रेक हो जाता है। अब उसकी डिलीवरी का टाइम हो गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेयर से उतरती है तो एक नेल उसके पाँव में लग जाता है जिसकी वजह से एक फ्रेम टूट जाता है और बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस होती है। वो लेडी रेड बल्ब्स ऑन कर देती है जो कि डेंजर का सिग्नल थे। इधर वो क्रिएचर भी घर में आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा पेन में होती है लेकिन वो कोई भी आवाज़ नहीं निकालती। रेड बल्ब को देख के ली और उसका बेटा समझ जाते हैं कि वो औरत अभी डेंजर में है। वो क्रिएचर उसकी तरफ आता है लेकिन वो बहुत खामोश रहती है और ज़रा भी आवाज़ नहीं निकालती। दूर से एक टाइमर बजता है। क्रिएचर उस टाइमर की तरफ भागता है और वो ऊपर की तरफ चली जाती है। बाप बेटे को कहता है कि तुम्हारी माँ डेंजर में है और हमें उन्हें बचाना होगा।
तुम्हें दूर जाके एक बहुत तेज़ आवाज़ प्रोड्यूस करनी होगी ताकि क्रिएचर की अटेंशन डाइवर्ट हो सके। वो लेडी बहुत ज़्यादा पेन में होती है क्योंकि बेबी आने वाला होता है। क्रिएचर वहाँ वॉशरूम में आ जाता है। वो चीख मारती है लेकिन बाहर उसका बेटा फायरवर्क स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर वहाँ से चला जाता है। ली गन लेके घर में आता है और ब्लड से भरा हुआ बार्ट देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन फिर उसे अपनी वाइफ और बेबी नज़र आ जाते हैं। वो उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ली बेबी और माँ को लेके एक साउंड प्रूफ रूम में चला जाता है। बेबी को वो ऑक्सीजन मास्क लगा के एक साउंड प्रूफ बॉक्स में डाल देते हैं। इधर रेगन को अपने एम्पलीफायर में बहुत तेज आवाज़ सुनाई देती है। क्रिएचर भी उनके पीछे होता है बट वो एकदम से उधर से भाग जाता है। रेगन को आगे एक लाइट नज़र आती है। वो उस लाइट की तरफ जाती है। उधर उसका भाई उसका हाथ पकड़ लेता है और वो एक दूसरे को बचा लेते हैं। इधर ली बच्चों को ढूंढने निकल जाता है। दूसरी साइड में जिधर मदर अकेली होती हैं वहाँ पानी आ जाता है। जहाँ बेबी का बॉक्स पड़ा होता है उधर ही हमें क्रिएचर भी नज़र आता है। वो पानी में बड़ी खामोशी से अपने बेबी को निकालने जाती हैं। क्रिएचर बिल्कुल उनके सामने खड़ा होता है लेकिन वो केयरफुली बेबी को उठा लेती हैं। बच्चा और रेगन एक बिल्डिंग पे होते हैं कि अचानक बच्चे का पाँव एक जगह के अंदर चला जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से क्रिएचर की अटेंशन उसकी मदर की तरफ से हटकर उनकी तरफ आ जाती है। रेगन भी उधर जंप कर देती है। उधर बहुत सारी कॉर्न्स होती हैं और वो लोग ट्रैप हो जाते हैं। उनका दम घुटने लग जाता है लेकिन भाई अपना हाथ आगे करके रेगन को बचा लेता है। बट वहीं वो क्रिएचर भी आ जाता है। वो एक लोहे का डोर अपने ऊपर रख लेते हैं जिससे क्रिएचर उनको ढूंढ नहीं पाता, क्योंकि वो कोई साउंड नहीं प्रोड्यूस करते, तो क्रिएचर को वहाँ से जाना होता है। इधर ली को बच्चे मिल जाते हैं। वो घर की तरफ जा रहे होते हैं कि क्रिएचर की आवाज़ आती है। बच्चे गाड़ी में छुप जाते हैं। क्रिएचर ली की तरफ जा रहा होता है लेकिन लड़का शोर मचा देता है, जिसकी वजह से क्रिएचर बच्चों की गाड़ी के ऊपर आके बैठ जाता है। ली उधर रेगन को साइन लैंग्वेज से कहता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर वो चीख मारता है जिससे क्रिएचर उसकी तरफ आ जाता है और उसको मार देता है। इधर बच्चे ट्रक लेके वहाँ से भाग जाते हैं। वो अपनी फैमिली के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। वो अब बेसमेंट में उसी जगह पे होते हैं जहाँ पे CCTV कैमरे लगे हुए थे। अचानक से लैंप हिलने लगता है और वो क्रिएचर फिर से उनके सामने आके खड़ा हो जाता है। रेगन को अपने एम्पलीफायर से एक हाई पिच साउंड आने लगती है, जिससे वो क्रिएचर डर जाता है, जैसे कि हमने पहले देखा था। इधर उन्हें क्रिएचर की वीकनेस पता चल जाती है। मेगन एम्पलीफायर को स्पीकर के साथ लगा देती है, जिससे क्रिएचर तड़पने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। बट कुछ देर बाद वो क्रिएचर वापस आ जाता है। अब वो थोड़ा वीक हो गया होता है और उसकी मदर उस क्रिएचर को गन शॉट से मार देती है। उन्हें बाहर CCTV कैमरे पे और बहुत सारे क्रिएचर्स आते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे उसकी मदर स्माइल करती है और रेगन दोबारा स्पीकर में वो एम्पलीफायर अटैच कर देती है और वो उन क्रिएचर का सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और इधर हमारी मूवी एंड हो जाती है।